कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इमेज क्राउजर का सिस्टम डिज़ाइन। बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन और प्लानिंग वगैरह हम कैसे करते हैं जब भी कोई डेवलपमेंट हमें करनी होती है। इमेज क्राउजर आपने काफ़ी सारी वेबसाइट पे देखा होगा, आपको पता भी होगा होता क्या है। तो जैसे नेटफ्लिक्स पे आप जाते हो, मूवी पे स्क्रॉल करते हुए आपकी मूवीज आगे बढ़ती रहती है, उसको हम इमेज क्राउजर बोलते हैं। बेसिकली क्राउजर बोलते हैं, नॉट इमेज क्राउजर। तो आज स्पेसिफिक हम इमेज क्राउजर बनाने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कुछ बनाते हैं पहले प्लानिंग होती है, वो हम कर चुके हैं सिस्टम डिज़ाइन वाली वीडियो में। आपने नहीं देखी है तो यहाँ जाके देखिएगा। मैं आपको बोलूंगा पहले इस वीडियो को जाके देखिए, वहां पे जाके खुद से ट्राई करिए कि क्या क्या मैंने उसमें बोला है, उसको खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए और फिर इस वीडियो पर आइए सॉल्यूशन देखने के लिए। आज के वीडियो में हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बनाने वाले हैं इमेज क्राउजर का, जो एक रीयूजेबल कंपोनेंट होगा। और आज की वीडियो में हम यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट HTML। मतलब हम रिएक्ट वगैरह कुछ यूज नहीं करने वाले, हम बेसिक जो होते हैं जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, वनीला जावास्क्रिप्ट बेसिकली, HTML यूज करेंगे और CSS यूज करेंगे थोड़ी बहुत। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो बेसिकली कुछ जैसे मैंने पहले बोला है, पहले मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर कि इमेज क्राउजर का सिस्टम डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। उसके अंदर मैंने बताया था सब कुछ हम पहले कैसे प्लानिंग करते हैं कुछ भी करने से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी है, इन्हीं पर आज हम काम करने वाले हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जैसे कि नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन होना चाहिए, और मतलब स्लाइड चेंज करने के लिए। उसके बाद आता है कि हम स्लाइड को डॉट से चेंज कर सके। उसके बाद आता है इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग कर सके। तो एक एक करके इन पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया है पहले से ही। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक क्राउजल आइटम है, क्राउजल के अंदर हमारे पास क्राउजल के बहुत सारे आइटम्स है। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास चार है, बहुत सारे हैं। सो उसके बाद हमारे पास 2 बटन है, नेक्स्ट बटन और हमारे पास प्रीवियस बटन। सिंपल है, कोई ऐसे बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि हमें इमेजेस पहले अच्छी तरह दिखा देते हैं, फिर आगे का सोचेंगे। ओके, सो मेरे पास एक क्राउजल क्लास है। सबसे पहले उसका ओवरफ्लो हिडन करते हैं यार, क्योंकि हमें आगे का हिस्सा नहीं दिखाना है। चलो इसको बाद में करते हैं, वो पहले डॉट क्राउजल आइटम का करते हैं। हमारे पास क्राउजल आइटम है, हमारे पास क्राउजल आइटम्स भी है, ठीक है। सो क्राउजल आइटम्स में हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि हमें ये इमेजेस जो अभी दिख रही है ना, ये देखो ऊपर से नीचे दिख रही थी, तो अब हमें साइड में दिखेगी ये सारी इमेजेस। 4 मूवीज़ के पोस्टर है, ठीक है, साइड में दिखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि ये 100% पे आए। तो सबसे पहले तो हम क्राउजल की विड्थ 100% करते हैं, उससे आगे ना जाइए, ठीक है। अब हमें चाहिए कि ये इमेज यहीं तक ही आए, इस स्क्रीन तक, इससे ज़्यादा ना जाए। तो विड्थ 100%। ओके, क्राउजल आइटम फ्लेक्स के अंदर आ रहा है तो मिनिमम विड्थ 100%। और फिर क्राउजल आइटम के अंदर हमारे पास इमेज है, उसकी विड्थ जो उसका ऊपर का कंटेनर है, पेरेंट है, उसके हिसाब से, तो उसके अंदर हम देते हैं 100%। हाँ, हो गया, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है आगे जाता हुआ क्राउजल आइटम्स का, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। कूल है, ठीक है। सो अभी हमारी जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी जो हमें दिखाना है वो बेसिकली हो चुका है CSS में। अब हमें नेक्स्ट और प्रीवियस बटन पे करना है। मैं इसकी स्टाइलिंग नहीं करने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करें, अगले पे जाए, प्रीवियस पे क्लिक करके पिछले पे आ जाए, ऐसा करना है। ओके, सो जैसे मैंने एक मॉक इंटरव्यू लिया था, उसमें एक बंदे ने काफ़ी अच्छी अप्रोच बताई थी, ट्रांसलेट एक्स वाली, वही मैं यूज़ करने वाला हूँ। थैंक्स टू यू निकलेश, मेरे को ये अप्रोच बताने के लिए। सो उस अप्रोच के मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रांसलेट एक्स का। बेसिकली उसमें क्या होगा, जैसे मेरे पास ये पहली इमेज है, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा, नेक्स्ट इमेज आ जाएगी। इसका पूरा जितना भी हमारा विड्थ है उसको हम ट्रांसलेट एक्स कर देंगे, मतलब उसको हटा के पीछे ले आएंगे इस इमेज के पीछे, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी आएगा। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, क्राउजल के अंदर जैसे ओवरफ्लो हिडन किया है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और यहाँ पे करता हूँ -100%, तो देखना अगली इमेज आ जाएगी। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, आई गेस, हाँ, ठीक है। क्राउजल आइटम्स पे लगाना था, क्राउजल पे लगा दिया, कोई नहीं, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट इमेज आ गई 100% करते ही। क्या यही नेक्स्ट इमेज थी, एक बार देख लेते हैं। यप, यही हमारी नेक्स्ट इमेज थी, ठीक है। तो क्राउजल की नेक्स्ट इमेज हमारे पास आ चुकी है -100% करते ही। कूल है, ओके। सो अब हम बढ़ते हैं फंक्शनैलिटी की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट बटन है, हमारे पास क्राउजल है, ये सब कुछ है। तो बेसिकली छोटा सा वो बना लेते हैं इसका आर्किटेक्चर। पहले तो ये श्योर कर लेते हैं कि सब कुछ लोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर डोम कंटेंट लोडेड। अब इसके बाद बहुत सारे रेफरेंसेस बनाएंगे हम डोम को मैनिपुलेट करने के लिए। डोम क्या होता है,
क्या होता है बताओ, कमेंट में बताओ डोम क्या होता है, ठीक है। सो कॉन्स्ट क्राउजल आता है हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर लेते हैं, इसके अंदर हम क्राउजल डाल देते हैं, ओके डॉट। हाँ अब ऐसे ही हमारे पास क्राउजल के जगह हमें प्रीवियस बटन भी चाहिए, प्रीवियस बटन, और ऐसे ही हमें नेक्स्ट बटन भी चाहिए, नेक्स्ट बटन, ठीक है। अब बेसिक आर्किटेक्चर बना रहा हूँ मैं। सो नेक्स्ट बटन पे प्रीवियस और नेक्स्ट पे हमें कुछ क्लिक भी करना होगा, तो एंड इवेंट लिसनर भी लगा सकते हैं हम उसमें, और ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट बटन पे भी हमें कुछ क्लिक करना होगा, क्लिक, ओके। सो कुछ क्लिक करके कुछ होने वाला है, वो कुछ जो होगा वो हम कुछ देर बाद करेंगे, ओके। सो अब देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगली इमेज लानी है हमें, मतलब ट्रांसलेट एक्स करना है। ट्रांसलेट एक्स किसका करना है, क्राउजल का डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, बताओ, ट्रांसलेट एक्स। और अगर पहली इमेज है तो 100%, दूसरी है तो 100%। तो कैसे करें इसको, नहीं, अगर दूसरी में दिखानी तो 100% करना होगा, तीसरी दिखानी है तो 200% करना होगा। तो एक हमें इंडेक्स लगाना होगा यहाँ पे, लेट करंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करें उसको रन कराना होगा। तो यहाँ पे रन कराएंगे हम, क्या कराएंगे रन उसको, हम कहेंगे करंट इंडेक्स मल्टीप्लाई 100, और इसका ही हम परसेंटेज लगा देंगे, ओके। सो अब अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्राउजल डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है, प्रीवियस पे लगाया है, इसको कॉपी, इसको पेस्ट। अच्छा वैसे भी यहाँ पे कुछ ही नहीं होगा, 0 आएंगे क्योंकि हमने करंट इंडेक्स ही नहीं बढ़ाया है। तो नेक्स्ट इंडेक्स को एक लगा देते हैं। सो नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, करंट इंडेक्स +1, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे हमारा प्रीवियस इंडेक्स आएगा, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स ही होगा बेसिकली ये भी। सो नेक्स्ट इंडेक्स हमारा होगा पर -1 यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये क्या हो गया, वापस जाता हूँ, बार इंस्पेक्ट करके देखता हूँ क्या हुआ है। क्राउजल आइटम, क्राउजल आइटम्स, अब वी हैव क्राउजल। सो ये क्या हो गया इसके यूआई के ऊपर, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया था, यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स ही हट गया, ऐसा कैसे, मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर रखा है, यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे हट गया, ये क्या हो रहा है। सो अगर मैं इसको वापस से रिलोड करता हूँ, अब सही हो गया, अब ख़राब हो गया, ये क्या मामला चल रहा है, ठीक है, ओके ओके। एक सेकेंड, अगर मैं इसको क्राउजल आइटम्स करता हूँ, चल गया। सो नेक्स्ट पे क्लिक करके हमारे इमेज आ रही है, ओके। सो हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यही इमेज आई है, और नहीं प्रीवियस जा रही है, क्योंकि हमने करंट इंडेक्स चेंज नहीं किया, कूल है, ओके। सो यहाँ पे हमें करंट इंडेक्स भी चेंज करना होगा नेक्स्ट पे, करंट इंडेक्स को टू नेक्स्ट इंडेक्स, और यहाँ पे भी नेक्स्ट इंडेक्स, ओके। सो अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके, करंट इंडेक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट इंडेक्स, ओके, नेक्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू करंट इंडेक्स +1, ये हमारा हो चुका है 1। फिर करंट इंडेक्स को मैंने 1 से इक्वल कर दिया, उसके बाद मैंने कहा 1 × 100 इज इक्वल टू 100। सो नेक्स्ट पे क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सो एक बार मैं ये करता हूँ कि इसको हटा के यहाँ ला देता हूँ, ऐसे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। अब मैं समझ गया क्या इशू आया है। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना है, माइनस ट्रांसलेट एक्स, सॉरी माइनस, उधर जाना है हमें, इधर नहीं जाना है, तो माइनस यहाँ पे आ गया, और नेक्स्ट पे क्लिक करके हमें माइनस क्लिक करना है, और जब वापस जाएंगे तब भी हमें माइनस ही करना है, क्योंकि वापस भी तो जाना है, ओके। हाँ, सो नेक्स्ट पे, सॉरी, क्राउजल ही आएगा, क्राउजल आइटम्स नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर से नहीं चला है, हद हो गई, ठीक है। सो वापस से मेरे को लगता है मेरे को इंस्पेक्ट पे जाना होगा, क्राउजल डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स माइनस नेक्स्ट इंडेक्स, ओके। देख लेता हूँ कंसोल पे कोई एरर तो नहीं है ना, नहीं है, कोई एरर नहीं है। हाँ, सो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए क्राउजल
और हम ट्रांसलेट x कर दे माइनस ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। एक काम करते हैं, पहले नेक्स्ट इंडेक्स को हटाते हैं, मैं एक हार्ड कोडेड लिख देता हूँ कि माइनस में हो जाए 400 पिक्सल। ओके, प्रीवियस बटन है ये, नहीं चला। अगर मैं क्राउजल पे आता हूँ, यहाँ पे ओह यहाँ 0% आ रहा है किसी तरीके से, तो अगर मैं माइनस 100% करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नीचे वाला रेंडर होने लगा है ना, इसलिए। ओके, क्योंकि क्राउजल आइटम में यहाँ किसी तरीके से डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्राउजल आइटम में डिस्प्ले फ्लेक्स करना था, और क्राउजल आइटम में भी मिनिमम विड्थ हमने लगाई थी। एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले रिलोड करता हूँ, मे भी कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर, पूरा हार्ड रिलोड कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब सही दिखना चाहिए। सो अगर मैं अब जाता हूँ इंस्पेक्ट पे जाके मैं क्राउजल पे जाता हूँ, तो ट्रांसलेट एक्स 0% आ रहा है। और अब मैं अगर इसका माइनस 100% करूँगा तो वो आगे जा रहा है, क्योंकि अभी भी स्टाइल नहीं आ रहा है क्या? हाँ, मिनिमम विड्थ नहीं आ रही है यहाँ पे, ऐसा कैसे हो रहा है? मिनिमम विड्थ अगर मैं सेट करता हूँ 100%, सो समथिंग इज रॉन्ग विथ कोड सैंडबॉक्स, आई गेस समथिंग इज रॉन्ग विथ कोड सैंडबॉक्स। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ ट्रांसलेट एक्स माइनस में 100%, तो आइडियली इट शुड शो सेकेंड इमेज, बट it is not showing anything, so it's like that. I think something is wrong, I'm not sure what is wrong. So if I reload this, so DevTools खोल के कुछ दिक्कत हो रही है, DevTools तो मतलब नहीं खोलना है। ओके, सो हाँ, अब यहाँ पे हमने ट्रांसलेट एक्स माइनस 100% किया था, वो नहीं चल रहा है। अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे हमने ट्रांसलेट एक्स माइनस 400 पिक्सल किया है। ओके, समझ गए। सो बेसिकली इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन, यहाँ पे मैंने बटन तो दिया ही नहीं है, ये सिचुएशन ही सही नहीं है। सो कंट्रोल प्रीवियस बटन में हमारे पास आ जाएगा डॉट, सॉरी, और यहाँ पे हमने दिया है डॉट। सो नेक्स्ट बटन क्लिक ही कैसे होगा जब हम क्लास ही नहीं दी हमने। ओके, सो यहाँ पे भी अब सेम कर देते हैं लॉजिक। अब हमारे पास आ चुका है क्राउजर कंट्रोल डॉट प्रीव क्राउजर कंट्रोल। अब देखते थे एक बार चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, सो प्रीवियस बटन क्लिक नहीं हो रहा है। क्वेरी सिलेक्टर हमने लगाई है, डॉट क्राउजर कंट्रोल डॉट प्रीव हमने यूज़ किया है, डॉट क्राउजर कंट्रोल डॉट प्रीव यूज़ किया है, डॉट क्राउजर कंट्रोल डॉट प्रीव बिल्कुल सही है। सो आइडियली इट शुड रन, बट फिर से कुछ एरर आ रहा है। ओके, हाँ, इट्स रनिंग। सो प्रीवियस या फिर नेक्स्ट में से कोई एक रन कर रहा है, वो देखना होगा मैं क्या रन कर रहा है। सो प्रीवियस इज रनिंग बट नेक्स्ट इज नॉट रनिंग। नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट हमने यूज़ किया है क्राउजर कंट्रोल नेक्स्ट, क्राउजर कंट्रोल डॉट लगाना भूल गए फिर से। सो नाउ बोथ शुड वर्क। हाँ, दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, हमारे क्राउजल आइटम्स की। सो नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, नेक्स्ट पे हमारा ये प्रीवियस आता है। प्रीवियस पे +1 क्यों कर रखा है? उल्टा कर दिया लॉजिक बेसिकली। सो प्रीवियस पे हमारे पास -1 जाएगा, इस पे हमारे पास +1 आएगा, और अब अगर हम रिलोड करेंगे तो हमारे पास +1 है। नेक्स्ट इंडेक्स 0+1 आएगा, तो 1 × 100 100x, और ये हमारा चल चुका है, ठीक है। सो अब प्रीवियस पे क्लिक करते हैं, बट यहाँ पर एक इशू है। हाँ, ठीक है, तो ये पीछे भी जा रहा है, बहुत पीछे भी जा रहा है, तो हमें एक मैक्सिमम भी इसको देना होगा
कि भाई अगर तुम यहाँ पे हो तो मैक्सिमम भी हमें देना होगा, बट हाँ हम इन्फ्राइट स्क्रॉल करने वाले हैं तो मैक्सिमम की बात ही नहीं होने वाली है। बट ये क्राउजल पे क्यों नहीं चल रहा है, मेरा मेन क्वेश्चन ये है, ये क्राउजल आइटम्स पे क्यों चल रहा है, क्राउजल पे क्यों नहीं चल रहा है। सो क्राउजल पे इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट बटन भी है, प्रीवियस बटन भी है उस क्राउजल के अंदर, इसलिए उसमें नहीं चल रहा है। अब समझ में आ गया। अगर मैं उनको पोजीशन एब्सोल्यूट देता, एक्शन इन एक्शन बटन्स को यहाँ पे लाता तो वो चल जाता। कूल है, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे और ये चल रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ट्रांजिशन भी ला देते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है, तो 0.2 सेकेंड ईज कर देते हैं ट्रांजिशन को, रीलोड। अब ये ऐसे स्मूथली जाएगा, स्मूथली देखिए एकदम एनिमेशन आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, नेक्स्ट बटन सही चल रहा है, नेक्स्ट पे जा रहे हैं। अब हम इन्फिनाइट स्क्रॉल को लाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मैं अप्रोच एक सोच के आया हूँ, वो मैं बताता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइटम देखिए हमें क्या दिखाना है, जब भी लास्ट पे जाए, लास्ट पे जाके अगला आइटम आए फर्स्ट आइटम, ठीक है। और जब भी हम पहले आइटम पे जाए, पहले आइटम से पिछला आइटम आए लास्ट आइटम। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट आइटम हमें रखना है लास्ट आइटम, ठीक है। अभी बताता हूँ क्यों, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लोन बना लेंगे। क्लोन का सिंटैक्स मैं भूल चुका हूँ, फिर भी एक बार बना के देखते हैं। क्लोन फर्स्ट आइटम क्लोन इज इक्वल टू, सो हमारे पास हमें एक क्लोन बनाना है किसका, फर्स्ट आइटम का। फर्स्ट आइटम कहाँ से मिलेगा हमें पहले सारे आइटम्स लाने होंगे। सो कॉन्स्ट क्राउजल आइटम्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करेंगे, क्राउजल आइटम। हाँ, अब हमारे पास सारे आइटम्स आ जाएंगे। अब हमें देखना है क्राउजल आइटम्स का 0th इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्लोन करते थे, डॉट क्लोन नोड, हाँ, और इसके अंदर मे भी हमें ये पास करना होता है। सो एक बार देख लेते हैं, और लास्ट को भी क्लोन करते हैं। सो फर्स्ट आइटम क्लोन कर दिया, लास्ट आइटम क्लोन कर दिया। लास्ट आइटम क्लोन करने के लिए हमारे पास क्राउजल आइटम्स की लेंथ आती है, पहले इसको निकाल लेते हैं क्राउजल आइटम्स की लेंथ। कॉन्स्ट आइटम्स लेंथ इज इक्वल टू क्राउजल आइटम्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे आइटम्स लेंथ -1 आएगा, ठीक है। लास्ट आइटम क्लोन कर दिया है, फर्स्ट आइटम क्लोन कर दिया है। अब हमें इसको पुश करना है उसके अंदर। सो हमें क्या करना है, पुश करना है। तो क्राउजल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे। सो क्राउजल डॉट अपेंड चाइल्ड, लास्ट में क्या लाना है हमें, लास्ट पे अगर वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो फर्स्ट वाला आएगा, तो फर्स्ट वाला लास्ट में हमें अपेंड कर देना है, और लास्ट वाला फर्स्ट पे। सो क्राउजल डॉट फर्स्ट नहीं अपेंड फर्स्ट, ऐसा कुछ इंसर्ट बिफोर। सो उस पर हम कर देंगे लास्ट आइटम क्लोन। सो हमारे पास अब अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ। सो क्या ये चला है, एक बार देख लेते हैं। डेव टूल्स में कोई दिक्कत आ रही है, पर फिर भी देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास है 1 2 3 4 5 आइटम्स, और हमने रेंडर कितने करा रखे हैं, इमेज के अंदर हमने रेंडर करा रखे है 1 2 3 4 आइटम, मतलब एक वर्क किया है, एक वर्क नहीं किया है। कौन सा वर्क नहीं किया है वो देखते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट वाला फर्स्ट पे नहीं आया है, क्योंकि मुझे अभी भी ये फ़ोटो दिख रही है। पर अगर हम लास्ट पे जाके देखिए क्या वहाँ पे फर्स्ट आ चुका है, तो वहाँ पे फर्स्ट आ चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या इशू हुआ है, इंसर्ट बिफोर क्या सही यूज़ किया है मैंने, ओके, गलत यूज़ किया है। इसको मेरे को ये भी बताना होता है कि मेरे को कहाँ इंसर्ट करना है। सो इसको मैंने देना है क्राउजल आइटम्स के 0th के पीछे देना है। इट्स रीलोडिंग, ओके। सो वेट करते हैं, इंसर्ट बिफोर में कुछ दिक्कत आई थी, हो गया। सो लास्ट वाली इमेज हमारे पास पहले पे आ गई, और पहली इमेज लास्ट पे आ गई। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें कभी भी पहली अब 0th वाली इंडेक्स को नहीं दिखाना है स्क्रीन पे, हमेशा पहले इंडेक्स को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंडेक्स को हम दिखा देंगे। अब हम एक देखिए हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है, किसी एक को हाईलाइट करना पड़ रहा है। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो रेंडर हो बट एक ही फंक्शन में हो जाए। तो रेंडर आइटम करके एक फंक्शन बना लेते हैं, जिससे बार बार हमें ऐसे नहीं करना पड़े, ओके। इसके अंदर हम एक इंडेक्स पास कर देंगे, विजिबल इंडेक्स बोल देते हैं, और उसके अंदर हम ये सारा लॉजिक लगा देंगे, ठीक है। सो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे एक इंडेक्स पास होगा हमारे पास, विजिबल इंडेक्स, और जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं रेंडर आइटम नेक्स्ट इंडेक्स,
अब ये सारा लॉजिक ऊपर चला जाएगा हमारा। सो इसको ही हम रीयूजेबिलिटी कहते हैं। रीयूजेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं इस कोड की। सो यहाँ पे हमारे पास रेंडर आइटम नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। बढ़िया। सो नेक्स्ट इंडेक्स विजिबल इंडेक्स है हमारा यहाँ पे। हाँ, सो हमारे पास हमने अभी ये किया है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले पहला आइटम दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल रेंडर आइटम करंट इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पहले इमेज वो आ रही है जो हमें पहले दिखानी है। अब यूज़र नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट चला गया, प्रीवियस आया, प्रीवियस आया, प्रीवियस आया। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ करना है, लास्ट इंडेक्स पे आ तो गया है, बट हमें कुछ वहाँ पे करना है, कुछ लॉजिक लगाना है। ठीक है, सो क्या लॉजिक लगाए वो अब हमें सोचना है। और यहाँ पे ट्रांजिशन थोड़ा नहीं आ रहा है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। हमने ट्रांजिशन ऐड किया था पर ट्रांजिशन नहीं आ रहा है। ओके, सो क्राउजल आइटम से हमने ट्रांजिशन ऐड किया था। एक बार इसको रिलोड ऑन देते फिर देखते क्यों नहीं आ रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, हमें कुछ कंडीशन लगानी है रेंडर आइटम पे कि अगर हमारा फर्स्ट इंडेक्स हो या लास्ट इंडेक्स हो तो कुछ हो जाए। वो क्या होगा पता नहीं, वो कुछ हो जाए। नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए। एक काम करते हैं, इसको ट्रांजिशन को हम यहीं पे ले आते हैं। carousel.style.transition इक्वल टू 0.2 सेकेंड इज। हाँ, अब देखिए मस्त आ रहा है। ठीक है, सो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें आइटम रेंडर कराना है। ओके, सो यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी है। उस कंडीशन में हमें ये देखना है कि अगर पहला इंडेक्स हुआ तो जैसे मैं लिख देता हूँ, इफ करंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 या फिर एल्स करंट इंडेक्स इज इक्वल टू आइटम्स लेंथ -1। ओके, कुछ करना है हमें यहाँ पे, क्या करना है वो देखेंगे। सो करंट इंडेक्स इज इक्वल टू आइटम्स लेंथ -1। और एक और बात आती है यहाँ पे ऊपर हमारे पास, हमने यहाँ पे आइटम लेंथ में ये लिया है क्राउजल आइटम्स डॉट लेंथ ये, बट हम इसको चेंज कर देंगे आगे जाके, क्योंकि हमारी जब हमने अपेंड कर दिया आइटम्स को तो लेंथ बढ़ चुकी है। आइटम्स लेंथ +2। सो अगर ये लेंथ हुई हमारी तो हम क्या करेंगे, अगर वो 0 पे है, उसने प्रीवियस पे क्लिक किया है, अगर वो 0 पे है तो हमें उसे लास्ट पे भेज देना है, लास्ट इंडेक्स पे। तो हम यहाँ पे नया इंडेक्स बना लेंगे, उसको हम लास्ट इंडेक्स बोल देंगे। ठीक है, सो अभी मैं करंट इंडेक्स को लिख देता हूँ लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा, आइटम्स लेंथ -1। सो इसको मैंने कर दिया, और यहाँ पे करंट इंडेक्स को हमें रिप्लेस कर देना है अगर लास्ट वाला हुआ पहले वाले से, इक्वल टू 0। ओके, अब हमें वापस से रेंडर कराना है, ये कोड वापस से रीयूज़ करना है। सो क्या होगा अगर मैं इसकी बजाय इसको हटा दूँ और करंट इंडेक्स इक्वल टू विजिबल इंडेक्स किया था मैंने। ओके, इसको कंडीशन को नीचे ले आता हूँ, इसको भी। सो पहले हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अब हम इसको सेव कर देते हैं, वापस आएगा भी हमारे पास। कुछ इशू है इसमें, किसी कंडीशन का, एल्स इफ आएगा। सो अभी हमारे पास रेंडर आइटम है करंट इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पे एक दिक्कत आ गई थी, वो वाली 0 वाली, क्योंकि हम स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग तो 1 से कर रहे हैं हम, तो 1 आ गया हमारे पास, पहली आइटम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पे आ चुके हैं, ये लास्ट आइटम है। तो हमें क्या करना था, इससे पहले के साथ रिप्लेस करना था। अब क्या हमने किया है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करके, क्या कर दिया हमने, नहीं किया। लास्ट आइटम हमारा ये वाला है। सो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आके हमें क्या करना था, लास्ट आइटम हमारा फर्स्ट आइटम एक्चुअली। सो लास्ट आइटम यही हुआ ना। यहाँ पे आके हमें विजिबल इंडेक्स, अब एक बार देख लेते इसको। विजिबल इंडेक्स हमारा आया, इफ़ करंट इंडेक्स से हम क्यों कंपेयर करें, हमें विजिबल इंडेक्स से कंपेयर करना है। विजिबल इंडेक्स और हमारा
विजिबल इंडेक्स ये हो जाएगा, विजिबल ये हो जाएगा, सेव करते हैं। हाँ, ये हमारी पहली इमेज है। सो आगे चलते हैं, आगे 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 आगे, ये आ गई हमारी पहली इमेज। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्या ये चल गया है क्या? कुछ देख रहे हो आप? मतलब जैसे ये इमेज आती है कुछ एक ऐसे होता है, ऐसे, है ना। सो अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं। ऐसे हो रहा है, मतलब कुछ बफर सा आ रहा है बीच में। प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो प्रीवियस में भी एक बार बफर सा आता है ऐसे, पर इमेज इस इनफाइनाइट स्क्रॉल सही काम कर रहा है। ये मेरे ख्याल से इस ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है कि हम ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा इशू आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रांजिशन को हटा सकते हैं सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन पे। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी हमारी, ये वाली, कि अगर हमारा विजिबल इंडेक्स 0 है या फिर ये है, तो हम लगा सकते हैं इफ़ करंट इंडेक्स, नीचे कंडीशन लगाते हैं। हाँ, इफ़ करंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और करंट इंडेक्स इज इक्वल टू आइटम्स लेंथ -1। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रांजिशन को नन कर सकते हैं। ट्रांजिशन हमें लगाना ही नहीं उसके बाद, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसके लिए ट्रांजिशन नहीं लगेगा फिर, ठीक है। अब हम प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। ओके, हाँ, प्रीवियस पे क्लिक किया, ये आ गया। अब मैं वापस से प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए वो वाला ट्रांजिशन नहीं आया जो ऐसे बफर होके आ रहा था, चल गया। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, बट एक इशू आ रहा है कि मुझे 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाने के लिए। हाँ, मेरे को 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाने के लिए। सो इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे आ रहे हैं लास्ट आइटम पे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तब एक लॉजिक रन हो रहा है, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है, ठीक है। सो एक कंडीशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे कुछ। नेक्स्ट पे गए, 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 नेक्स्ट प्रीवियस पे आए। प्रीवियस पे आते जैसे प्रीवियस क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ रन हुआ है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये अब फर्स्ट आइटम से लास्ट आइटम पे गया है। जो लास्ट आइटम हमारा था वो वाला फर्स्ट आइटम, समझ रहे हो, मतलब फर्स्ट आइटम को लास्ट पे पुश कर दिया था ना, तो अब ये लास्ट वाले आइटम पे आ गया है, जिसकी वजह से अब हम पीछे जा पा रहे हैं। तो वो ट्रांजिशन तो हट गया है। अब ये हमारा लास्ट से फर्स्ट पे गया है, वो ट्रांजिशन हट चुका है हमारा, ठीक है, वो तो ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब किसी तरह जब हम लास्ट पे जा रहे हैं तो फर्स्ट पे ऑटोमेटिकली स्विच नहीं कर रहे हैं, ये इशू आ रहा है। तो अगर मैं देखता हूँ विजिबल इंडेक्स हमारा 0 है, अगर हम फर्स्ट से 0 पे गए तो हमने विजिबल इंडेक्स को आइटम्स लेंथ -1 कर दिया। उसके बाद करंट इंडेक्स को हमने उसके बराबर कर दिया, हाँ कोई इशू नहीं है। फिर हमने करंट इंडेक्स को देखा कि क्या अगर वो 0 है, ओके, करंट इंडेक्स के ही रखते हैं पहले तो। करंट इंडेक्स अगर 0 है या फिर उससे वो है तो ट्रांजिशन हमने बंद कर दिया, परफेक्ट है। सो अगर वापस जाते हैं, 0 पे आए, 0 पे ट्रांजिशन नहीं होगा। हमने पिछले प्रीवियस क्लिक किया तो 0 पे आए, 0 पे आते ही विजिबल इंडेक्स चेंज हो गया होगा हमारा लास्ट आइटम के साथ। करंट इंडेक्स अगर तो विजिबल इंडेक्स मतलब लास्ट आइटम का हमारा जो इंडेक्स है वो चेंज हो गया है। और करंट इंडेक्स पे अगर हमें ये दिखा कि अगर लास्ट इंडेक्स हुआ जो वो है तो ये रन कर जाएगा, सही है। तो ट्रांसलेट टेक्स्ट हो जाएगा हमारा माइनस जो हमारा वो था इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। तो कितना होगा हमारा, हमारे पास अभी 5 इमेजेस है, 3 4 5 है ना, 1 2 3 6 इमेजेस है, तो -600 पिक्सल्स हो जाएगा। मतलब लास्ट वाली इमेज पे जाना चाहिए वो, पर कहाँ जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो अभी वापस रीलोड करते हैं इस पेज को। ठीक है, अभी इसको डिबग करते हैं। सो डिबग करने के लिए क्या करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। एक तो डेव टूल्स नहीं चल रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेट हमने किया है 100% सही है। अब मैं जैसे प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ, सो ट्रांसलेट कितना हुआ है, 500 पिक्सल हुआ है। ओके ओके ओके, समझ गया। सो अभी क्या इशू आ गया है कि अभी मैं एक और बार नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, माइनस हो गया 600%।
पर 6 आइटम है तो माइनस सिर्फ 500 पिक्सल तक जाना चाहिए, 500% तक जाना चाहिए, राइट। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वापस करते हैं इसको रन। ओके ओके, ओ समझ गया, ठीक है। सो इशू सिंपल है, बहुत सिंपल इशू था। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आइटम्स लेंथ -1, बट एक्चुअली -1 नहीं -2, क्योंकि एक क्लोन भी तो है। सो लास्ट आइटम को देखने के लिए -2 और आइटम लेंथ -2 और विजिबल इंडेक्स हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब करके देखते हैं, अब रन करते हैं। सो नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट आ गए, प्रीवियस पे गए, प्रीवियस पे क्लिक किया, कुछ हुआ था, और यहाँ पे भी हम इसको -1 कर देते हैं, और यहाँ पे भी इंडेक्स को 1 कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, एक तो इमेजेस लोड नहीं हो रही है, प्रीवियस पे किया, फिर प्रीवियस पे गए। अब यहाँ पे हमारा लास्ट इमेज आनी चाहिए। हाँ, इमेजेस लोड नहीं हो रही हैं, आ गई लास्ट, हमारी लास्ट इमेज आ गई। ओके, हमारे पास तो 4 इमेजेस है ना, ये तो 3 हो गए मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये इमेज आ गई। अभी भी कुछ इशू है, कुछ एक कोई पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ। अगर मैं ओह सॉरी, विजिबल इंडेक्स को मेरे को -2 करना था ना, और यहाँ पे ट्रांजिशन कब नन करना था, जब -1 हो। सो अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ, -2 हो या फिर 1 हो, कंडीशन तो हमें उस पर लगानी होगी ना, मतलब अगर हमारा 0 हुआ या फिर आइटम लेंथ -1 हुआ, बट जो चेंज करना होगा उसमें -2 करना होगा। तो नेक्स्ट पे जाते हैं, आ गया, प्रीवियस पे गए, फिर प्रीवियस पे गए, चल चुका है, ठीक है। सो अब काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है मेरे ख्याल से। अभी देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। ये फर्स्ट इमेज थी हमारी, ये लास्ट इमेज थी, ये थर्ड थी, ये सेकंड थी, ये फर्स्ट थी, ये लास्ट थी, ये लास्ट, ये भी, और इसके बाद हमारे पास ये इमेज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक इशू आ रहा होगा, आपने देखा होगा कि हम ट्रांजिशन नन कर रहे हैं। अब ये इशू आ रहा है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एंड हो जाता है हमारा ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड इज, सो इसकी वजह से आ रहा है, ये सही तरह चल नहीं पा रहा है हमारा, फिर ये नन हो जाता है। तो इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि इवेंट लिस्टनर यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं document.add इवेंट लिस्टनर ट्रांजिशन एंड, मतलब जैसे ही ट्रांजिशन एंड हो तो उसके अंदर हम कुछ कंडीशन रन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे एक ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे लगाना था मेरे को, ऐड इवेंट लिस्टनर करंट इंडेक्स की कंडीशन हटा देता हूँ। सो अगर मैं अभी सेव करता हूँ, यहाँ पे अब एक कंडीशन लगाना स्टार्ट करता हूँ, ये वाली, और यहाँ पे ये कंडीशन जो ऊपर लिखी थी ये सारी इसके अंदर मूव कर देता हूँ। इफ विजिबल इंडेक्स टरा टरा टरा, ये फलाना, ये ऐसे, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, अब जैसे ही ये हमारा ये वाला ट्रांजिशन एंड होगा तो ये कंडीशन रन करेगी हमेशा, वो देखेगी कि क्या हमारा करंट इंडेक्स पे करते हैं अब सब कुछ, विजिबल इंडेक्स को भूल जाते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं, प्रीवियस पे जाते हैं, देखो एनिमेशन आ गया। तो ट्रांजिशन एंड करने के बाद हमें ऐसे लिखना था। सो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ट्रांजिशन एंड हुआ तो हमारा ये ऐसे चल चुका है, ठीक है। सो अब आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो जा चुकी है, काफ़ी डीबगिंग करी। सो बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन यही होता है, मतलब सिस्टम डिज़ाइन हमें सबसे पहले बनाना होता है जब भी कोई चीज़ करते हैं, उसके बाद हम उसका कोड लिखते हैं और उसके बाद हम सारी उसकी डीबगिंग वगैरह ऐसे करते हैं। हमने देखा प्लानिंग कैसे करते हैं इमेज क्राउजल की, हमने देखा डेवलपमेंट कैसे करते हैं इमेज क्राउजल का। अब नेक्स्ट फेज आता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको जानने के लिए इस वीडियो में देखिएगा। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी टेस्टिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, प्लानिंग करता है, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।